हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राघव डिफेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम सब सीखने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम सब इस सेंटेंस में जानेंगे कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद सब्जेक्ट सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, हमारा जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला सेंटेंस कि ही सैंग, उसने गाया। तो सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि सेंटेंस आखिर में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस हमारा होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अर्थात इसका मतलब होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला दिया हुआ है कि ही सैंग, उसने गाना गाया, उसने गाया। यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है। अब हम इस सेंटेंस में जानेंगे कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला दिया हुआ है कि ही सैंग। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। और वहीं पर प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट हमारा सैंग है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जनरली होता क्या है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम सब उसे जानेंगे कि कैसे, कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिख रखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है कि व्हाट वी टॉक अबाउट। जनरली सभी लोग इसे जानते हैं कि डूअर और रिसीवर के बारे में, लेकिन वह परिभाषा गलत होती है। सब्जेक्ट को हमें जानने के लिए हमें उससे पूछना होगा कि व्हाट वी टॉक अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है। और प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट हमारा होता है व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है। जनरली हमारे सब्जेक्ट होते क्या हैं कि सब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन ही बन पाते हैं। और प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट हमारा क्या होता है कि एटलीस्ट उसमें वन मेन वर्ब होती है। तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान लिया। अब हमारा अगला सेंटेंस है कि ही एंड आई सैंग, उसने और मैंने गाया। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ही एंड आई, यहाँ पर हमारे दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं जबकि प्रेडिकेट हमारा सैंग है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, इसे हम सब जनरली क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। यदि हम सब अपने अगले सेंटेंस की तरफ चलें तो हमारा अगला सेंटेंस दिया हुआ है ही सैंग एंड डांस्ड, मतलब कि उसने गाया और डांस किया। तो इसमें ही सैंग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा दो प्रेडिकेट दिया हुआ है कि सैंग एंड डांस, गाया और नाचा। तो इस प्रकार से इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के वाक्य को क्या बोलेंगे हम सब? कंपाउंड प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से यदि सब्जेक्ट दो हों या दो से अधिक हों तो उसे कंपाउंड सब्जेक्ट, और सब प्रेडिकेट हमारे एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक हों तो उसे कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। यदि हम सब अपने अगले सेंटेंस में चलें तो हमारा अगला सेंटेंस दिया हुआ है कि ही सैंग अ सॉन्ग। तो इसमें हम सब देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि व्हाट वी टॉक अबाउट, किसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ही यानी कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और सैंग मेन वर्ब के बाद हमारा एक दिया हुआ है ए सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक के प्रेडिकेट, जिसमें हमारा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि हमारा प्रेडिकेट क्या होता है कि जिसमें कम से कम एक मेन वर्ब होती है, तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट? तो उसके लिए व्हाट या हुम का रिप्लाई हम सब वर्ब से करेंगे। यदि यहाँ पर हम सब देखें तो सैंग, गाया, तो व्हाट सैंग, क्या गाया? तो एक गाना। तो इस प्रकार से व्हाट का यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वही हम अपने अगले सेंटेंस में देखें तो ही सैंग हिज फेवरेट सॉन्ग। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं कि ये ही सब्जेक्ट हो गया, सैंग मेन वर्ब हो गई और हिज फेवरेट सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया।
तो अगले वाले सेंटेंस में देखेंगे तो ये सिंगल वर्ड था, जबकि यहाँ पर हिज फेवरेट सॉन्ग, हिज हमारा डिटर्मिनर था, जबकि फेवरेट एडजेक्टिव और सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे फ्रेज, इस पूरे वर्ड को क्या कहेंगे, कुल मिलाकर वर्ड को हम फ्रेज कहते हैं, जिसे हम सब ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यह इसी को डिस्क्राइब करने के लिए आया हुआ है कि सॉन्ग है लेकिन फेवरेट है। तो इस प्रकार से हमारा फेवरेट जो है सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रहा है, और हिज हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर है। तो इस प्रकार से हमारा हिज फेवरेट सॉन्ग एक फ्रेज हो गया, जिसे ऑब्जेक्ट फ्रेज कहते हैं। सॉन्ग हमारा नाउन है, इसलिए इसे नाउन फ्रेज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले लेक्चर में हम सब फ्रेज के बारे में जानेंगे, वो भी डिटेल से, कि फ्रेज हमारे होते क्या हैं। इस प्रकार से हमारा फ्रेज क्या होता है फ्रेंड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक हैव, मतलब कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कोई भी मेन वर्ब न हो, तो उसे हम सब फ्रेज कहते हैं। और प्रेडिकेट हमारा क्या होता है कि शब्दों का वह समूह जिसमें कम से कम एक वर्ब हो। तो इस प्रकार से फ्रेज और प्रेडिकेट के बारे में आप सब समझ गए होंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड में जो मेन वर्ब हो वही फ्रेज होता है। इसका कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जैसे हिज फेवरेट सॉन्ग, इसमें सॉन्ग हमारा मेन वर्ड है, तो इस प्रकार से ये हमारा फ्रेज नाउन फ्रेज होगा। आने वाले लेक्चर में हम सब जानेंगे फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एबव पॉइंट में हमारा जो सॉन्ग मेन वर्ड है, इसलिए इसे नाउन फ्रेज के नाम से हम सब जानेंगे। तो चलिए हम सब अपने अगले लेक्चर में चलते हैं। हम सब अपने अगले लेक्चर में जानेंगे कि आखिर में हमारा जो है कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेज क्या काम करता है, फ्रेज को हम सब कैसे पहचानेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।